We'll discuss the endo. ओके सो इंसुलिन और ग्लूकागोन इसके मेटाबॉलिक इफेक्ट्स क्या होते हैं। पेंक्रियाज में आपको पता है इसके एक एक्सोक्राइन फंक्शन और दूसरा एंडोक्राइन है। एंडोक्राइन जो आइलेट ऑफ लैंगरहैंस से जो कि इंसुलिन प्रोड्यूस होती है। एक्सोक्राइन फंक्शन क्या होता है कि इसके डाइजेस्टिव फंक्शंस होते हैं। अल्फा सेल्स प्रोड्यूस करते हैं ग्लूकागोन, बीटा सेल्स प्रोड्यूस करते हैं इंसुलिन और डेल्टा सेल्स क्या करते हैं सोमैटोस्टैटिन। ओके सोमैटोस्टैटिन क्या करता है, ये इंसुलिन को इनहिबिट करेगा, ग्लूकागोन को इनहिबिट करता है, ग्रोथ की सिक्रेशन को इनहिबिट करता है और बॉडी की सिक्रेशंस को। अब ये कम्युनिकेट कैसे करते हैं थ्रू द पैराक्राइन। ओके नेक्स्ट पैराक्राइन सिग्नलिंग होती है। फंक्शन ऑफ द इंसुलिन क्या होता है कि एक एनाबॉलिक हार्मोन होता है, पेंक्रियाज से इंसुलिन रिलीज़ होती है, ठीक है। उसके बाद इफेक्ट ऑफ द ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म क्या होते हैं कि जितने भी स्केलेटल मसल्स होते हैं उसमें ग्लूकोज की अपटेक हो जाती है, ग्लाइकोजन फॉर्म होते हैं, ठीक है। उसके अलावा इनहिबिट करते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस और ग्लाइकोजिनोलाइसिस की। प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म क्या होता है कि ये इनहिबिट करता है प्रोटीन की ब्रेकडाउन को। ये इंसुलिन के फंक्शन मैं आपको बता रही हूँ। लिपिड मेटाबॉलिज्म पे क्या होता है कि लिपिड की लाइपोलाइसिस करता है। इफेक्ट ऑन द पोटेशियम के लेवल को डिक्रीज़ कर देता है, ठीक है। अगर बॉडी के अंदर फॉर एग्जांपल ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो रेज हो गया, ठीक है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस ग्लूकोनियोजेनेसिस नहीं होने देता। इंसुलिन की सिंथेसिस कैसे होती है, प्री प्रो होती है, इसमें सी पेप्टाइड और इंसुलिन है। प्री प्रो के अंदर ये सिंथेसाइज होता है इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ द बीटा सेल्स। प्रोथ हार्मोन जो होते हैं वो स्टोर्ड इन द सिक्रीटरी ग्रैन्यूल्स। इसकी क्लीवेज जो होती है वो इंसुलिन सी पेप्टाइड है। इंसुलिन सी पेप्टाइड जो है ये दोनों क्या होते हैं, एक्सोसाइटोसिस रिलीज़ है। इंसुलिन ज़्यादा होगा तो क्या होगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है। एंडोजीनस अगर इंसुलिन ज़्यादा है तो सी पेप्टाइड भी ज़्यादा होगा। और अगर एक्सोजीनस इंसुलिन कम है, एक्सोजीनस इंसुलिन में सी पेप्टाइड कम होता है, एंडोजीनस के अंदर सी पेप्टाइड ज़्यादा होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, अगर इंसुलिन का लेवल ज़्यादा होगा तो बीएसआर कम होगी। इंसुलिन का ओवरडोज इंजेक्शन लगे तो बीएसआर कम हो जाएगी। फैक्टर दैट इंक्रीज द इंसुलिन सेक्रेशन। इंसुलिन के सेक्रेशन को क्या बढ़ाता है, इससे ब्लड ग्लूकोज अमाइनो एसिड फैटी एसिड ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड। अब ऐसे कौन से फैक्टर्स होते हैं जो इंसुलिन की सेक्रेशन को कम करते हैं, ब्लड ग्लूकोज और सोमैटोस्टैटिन, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, साइड ऑफ द इंसुलिन डिपेंडेंट ग्लूकोज अपटेक। इसमें ब्रेक लिप से याद रख सकते हो। इंसुलिन इंडिपेंडेंट ग्लूकोज अपटेक जो है वो ब्रेन है, आरबीसीज है, इंटेस्टाइन है, कॉर्निया है, किडनी है, ठीक है, लेंस है, आइलेट ऑफ द पेंक्रियाज है, प्लेसेंटा, स्पर्म्स है। अब इंसुलिन इंडिपेंडेंट ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर में आप याद रखोगे कि जो GLUT1 जो होते हैं वो ब्रेन, प्लेसेंटा और आरबीसीज में, ठीक है। और GLUT2 जो होते हैं वो लीवर, पेंक्रियाज, इंटेस्टाइन, किडनी में है। GLUT3 जो है वो ब्रेन, प्लेसेंटा में होते हैं, ठीक है। अब ब्रेन प्लेसेंटा में आप GLUT1 और GLUT3 याद रखोगे। स्केलेटल मसल में GLUT4 होता है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन, किडनी में GLUT1 और 2 होता है, और 2 जो है वो लीवर, पेंक्रियाज, इंटेस्टाइन और किडनी में है। इंसुलिन डिपेंडेंट ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर जो है वो स्केलेटल मसल और एडिपोज में होते हैं, GLUT4, ठीक है। GLUT4 जो है इंसुलिन डिपेंडेंट ग्लूकोज अपटेक है। एक्सरसाइज में GLUT4 ट्रांसपोर्टर जैसे ही बढ़ेगा, इंसुलिन इंडिपेंडेंट ग्लूकोज अपटेक इन द स्केलेटल मसल। जेस्टेशन डायबिटीज़ क्या करता है, बीएसआर को ज़्यादा कर देता है। डज इंसुलिन कॉज द प्लेसेंटा वाई द मैक्रोसोमिया इन द पॉलीहाइड्रोमेस इन द जेस्टेशन। या फिर इंसुलिन जो होती है ना वो क्रॉस नहीं करती प्लेसेंटा को, ठीक है। ग्लूकोज क्रॉस करेगी, बेबी हाइपरग्लाइसीमिया होगा, बेबी का इंसुलिन बनेगी जो कि एनाबॉलिक हार्मोन है, जो कि क्या कॉज करेगा, मैक्रोसोमिया पॉलीहाइड्रोमेस। और ग्लूकागोन जो है सेक्रेट होता है बाय द अल्फा सेल्स ऑफ द पैंक्रियाटिक आइलेट। इसका स्टिमुलस से ब्लड ग्लूकोज कम होगी, अमाइनो एसिड ज़्यादा होंगे। इसका साइड ऑफ एक्शन जो होता है लिवर, एडिपोज टिश्यू है, लिवर में ग्लाइकोजिनोलाइसिस ग्लूकोनियोजेनेसिस होती है, एडिपोज के अंदर एडिपोलाइसिस होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन जो है हाइपोग्लाइसीमिया में सेक्रेट होता है। ग्लूकागोन जो है वो मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ा देता है। कॉन्सेप्ट ऑफ द हार्मोन ऑफ द इन द फास्टिंग एंड द फेड स्टेट। अब अगर आप देखो कि फास्टिंग स्टेट के अंदर क्या होगा, ग्लूकागोन जो है वो एक्टिवेट होगा, एपिनेफ्रिन रिलीज होगा इन बिटवीन द मील, ग्लाइकोजिनोलाइसिस होगी, ग्लूकोनियोजेनेसिस होगी, ठीक है। आफ्टर द मील क्या होता है, इंसुलिन प्रोड्यूस होती है, ग्लाइकोलिसिस एरोबिक रेस्पिरेशन पाथवे जो है एनर्जी और प्रोटीन सेंसेस होगी। इंसुलिन जो है वो लाइपोप्रोटीन लाइपेज के थ्रू एडिपोज टिश्यू में एक्टिव हो जाएगा, ओके। और इंसुलिन जो है वो इनहिबिट कर देता है किसे, हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज को, और ये इनहिबिट कर देगा कीटोजेनेसिस को। आफ्टर द वन डे ऑफ द स्टार्वेशन के बाद भी ऐसे ही हम 1 डे स्टार्वेशन हो गया तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस स्टोर डिप्लेटी जाएंगे इन द 24 से 36 आवर के अंदर। ग्लूकोनियोजेनेसिस होगी फॉर द एलानिन, ग्लिसरॉल और द लैक्टेट। मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्यूल है। अमाइनो एसिड जो होता है वो एलानिन है, ये एमसीक्यू भी आता है। नेक्स्ट पे देखो, लाइपोलाइसिस में फैटी एसिड ज़्यादा होगी, कीटोन ज़्यादा हो जाते हैं, लिवर मसल के जरिए शिफ्ट कर देते हैं एनर्जी फ्यूल को फ्रॉम द ग्लूकोज टू द फैटी एसिड, ठीक है। ब्रेन के अंदर कीटोन्स है। आफ्टर द 3 डेज ऑफ द स्टार्वेशन के 3 डेज़ के बाद क्या होता है, 3 दिन के बाद प्रोटीन की ब्रेकडाउन होती है, मल्टी ऑर्गन फिगर एज डेथ। एडिपोज है, लाइपोलाइसिस है, कीटोन्स है, मेन सोर्स ऑफ द एनर्जी के,
अब इसके अंदर आप देखो फेट स्टेट के अंदर क्या होगा, ग्लाइकोलिसिस और एरोबिक रेस्पिरेशन होगी। इंसुलिन स्टिमुलेट करेगा स्टोरेज ऑफ द लिपिड को। अब बिटवीन द मील्स क्या होगा, हेपेटिक ग्लाइकोजेनोलाइसिस होती है, ग्लूकोज एपिनेफ्रिन जो है वो स्टिमुलेट कर देता है यूज़ ऑफ द फ्यूल रिजर्व को। उसके बाद स्टार्वेशन डे 1 और 3 के अंदर क्या होता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो मेंटेन होते हैं बाद हेपेटिक ग्लाइकोजेनोलाइसिस, एडिपोट रिलीज है, ठीक है, मास्टर एंड द लीवर विच शिफ्ट द फ्यूल यूज फ्रॉम द ग्लूकोज टू फ्री बॉडी, ऐसे हेपेटिक ग्लूकोनियोजेनेसिस है। उसके बाद ग्लाइकोजन रिजर्व डिप्लीट हो जाते हैं आफ्टर द डे 1, आरबीसी जो है माइटोकॉन्ड्रिया का मतलब देयरफॉर कैन नॉट यूज द कीटोन। आफ्टर द डे 3 एडिपोज जो है वो स्टोर होते हैं, कीटोन बॉडीज जो है वो बिकम द मेन सोर्स। जैसे कि डिप्लीट होते हैं तो वाइटल प्रोटीन डिग्रेडेशन एक्सीलेट होती है लीडिंग टू द ऑर्गन फेलियर। नेक्स्ट में देखो मेटाबॉलिक इफेक्ट्स ऑफ हार्मोन क्या होते हैं। अब अगर कार्ब मेटाबॉलिज्म की बात करें ना, इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज की अपटेक करवाता है, प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं और लिपिड को स्टोरेज कराते हैं, ठीक है। ग्लूकागोन और एपिनेफ्रिन ग्लूकोनियोजेनेसिस करते हैं, ग्लाइकोजेनोलाइसिस करते हैं, ठीक है। और प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के लिए वही ग्लूकोनियोजेनेसिस और लाइपोलाइसिस और कीटोजेनेसिस भी करते हैं। अब कॉर्टिसोल का क्या काम होता है, ये स्ट्रेस में रिलीज होता है, ठीक है। ये क्या करता है, डिक्रीज करता है ग्लूकोज को आइलिन टू द सेल, ग्लूकोनियोजेनेसिस करेगा, प्रोटीन की ब्रेक डाउन करता है, लिपिड की भी ब्रेक डाउन करेगा। लेकिन कॉर्टिसोल में आपने ये याद रखना कि ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाता है। ग्रोथ हार्मोन सेम एज अ कॉर्टिसोल, ये भी बीएसआर को बढ़ा देता है, इसमें प्रोटीन की सिंथेसिस ज़्यादा होती है और लिपिड की ब्रेक डाउन। अब थायराइड हार्मोन ये भी कैटाबोलिक है, ठीक है। ये इंटेस्टाइन के अंदर क्या करेगा, एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है, ग्लूकोज की ग्लूकोनियोजेनेसिस और ग्लाइकोजेनोलाइसिस करेगा, इसका नॉर्मल प्रोटीन की सिंथेसिस करता है, ठीक है। इसके अलावा लाइपोलाइसिस भी होती है, लाइपोलाइसिस के लिए इंसुलिन है, प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए इंसुलिन प्लस ग्रोथ हार्मोन है। जैसे ब्लड ग्लूकोज लेवल कम होगा तो इंसुलिन है, अगर ज़्यादा होगा तो ऑल एक्सेप्ट द इंसुलिन है। अब हम इसके एमसीक्यूज डिस्कस कर लेते हैं। इसमें देखो कि मैन डेवलप द हाइपोग्लाइसीमिया विच विल करेक्टेड ग्लूकागोन। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्शन ऑफ द ग्लूकागोन इज टू स्टिमुलेट द ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट द हार्मोन रिस्पॉन्सेज फॉर द मेनली इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कौन सा, ग्लूकागोन। द हार्मोन विल प्रोड्यूस द ग्लूकोनियोजेनेसिस द ग्लूकागोन। हार्मोन विच causes the gluconeogenesis and the glycogenolysis is the alpha cells of the which causes the gluconeogenesis and the ग्लाइकोजेनोलाइसिस। तो इससे कौन सा करते हैं, ग्लूकागोन करेगा, कहाँ से रिलीज होता है, अल्फा सेल से। हार्मोन रिलेट टू द ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस, कीटोजेनेसिस इज द ग्लूकागोन। इन द पेशेंट हैविंग द इंसुलिन डेफिशिएंसी देयर इज अ इंक्रीज ग्लूकोनियोजेनेसिस। विच हार्मोन कॉज द प्रोटीन फैट कार्बोहाइड्रेट स्टोरेज जो है वो इंसुलिन करती है। कीटोजेनेसिस किसकी वजह से होती है, इंसुलिन डेफिशिएंसी की वजह से। विच हार्मोन इनहिबिट्स द हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज इज द इंसुलिन। इफेक्ट ऑफ द इंसुलिन ऑन द एडिपोज टिश्यू, ये लाइपोप्रोटीन जो लाइपेज है ना उसको ज़्यादा कर देता है और जबकि हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज को कम कर देता है। कंपेयर विद द रेस्टिंग स्टेट ड्यूरिंग द प्रोलॉन्ग एक्सरसाइज, द कैलोरीज नीड ऑफ द स्केलेटल मसल आर मेड बाय द रिलीज ऑफ द फ्री फैटी एसिड फ्रॉम द एडिपोज टिश्यू। इफेक्ट कॉमन टू बोथ ग्लूकागोन एंड द एपिनेफ्रिन इज टू, ग्लूकागोन और एपिनेफ्रिन ये क्या करते हैं, फॉस्फोराइलेट काइनेसिस को एक्टिवेट कर देते हैं। रनर विंस मैराथन रेस आफ्टर द क्रेंशियल हार्मोन बैलेंस इन द बॉडी विल बी टू इंक्रीज द ग्लूकागोन। हाइपोग्लाइसीमिया क्या करता है, ये इंक्रीज कर देगा ग्लूकागोन को, ठीक है। ग्लूकागोन सेक्रेशन इज इंक्रीज बाय द एक्सरसाइज, विच हार्मोन इज इंक्रीज इन एक्सरसाइज इज द ग्लूकागोन। द मोस्ट एक्टिव ग्लूकोनियोजेनेसिस रिजल्ट फ्रॉम, ग्लूकागोन की सेक्रेशन जो है वो इंक्रीज हो जाती है बाय द एक्सरसाइज। द मोस्ट एक्टिव ग्लूकोनियोजेनेसिस रिजल्ट फ्रॉम द ग्लूकोनियोजेनेसिस फ्रॉम द मेटाबॉलिज्म ऑफ द प्रोटीन। एक्टिव ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस मेनली लीवर में होती है। ग्लूकोज लेवल बिटवीन द मील इज मेंटेन बाय द हेपेटोग्लाइकोजेनोलाइसिस, ठीक है। इसके बाद एनर्जी इज ड्राइव फ्रॉम बिटवीन द मील इज द ग्लाइकोजेनोलाइसिस। मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन इन्वॉल्व द ग्लूकोनियोजेनेसिस इज द कॉर्टिसोल। द मेन फंक्शन ऑफ द कॉर्टिसोल इज द ग्लूकोनियोजेनेसिस। उसके बाद है द एक्शन फॉलोइंग द यूज ऑफ द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इंक्लूड द डिक्रीज इन द पेरिफेरल ग्लूकोज यूटिलाइजेशन। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कॉज द डिक्रीज इन द पेरिफेरल ग्लूकोज अपटेक व्हिच इज व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द एपिनेफ्रिन ऑन द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म इज द इंक्रीज ग्लाइकोजेनोलाइसिस। इफेक्ट ऑफ द इंसुलिन जो है वो, इंसुलिन इज ड्यू टू द सप्रेशन ऑफ द ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है। और एपिनेफ्रिन का क्या काम होता है, ये भी ग्लाइकोजेनोलाइसिस को इंक्रीज कर देता है। इन द एडिपोज टिश्यू इंसुलिन इज बिलीव टू एक्टिवेट द lipoprotein lipase. Cardiac contractility will be effective. Which hormone the most is the glucagon, ठीक है। Hormone that increase the myocontractility is the glucagon. If you have any question you can ask me.